सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कर रखा है गलती से। हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, जय गुड हिंद। इवनिंग सर। हाँ, सब लोग आ गए हों। टाइम से शुरू करते हैं अपन। वेवी का मेथड ऑफ इंटरवल सब हो चुका है हमारा, और हम बात करेंगे अब लॉग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर एक दो ना सेट में रेंज के क्वेश्चंस से हो नहीं पाए। रेंज के क्वेश्चन नहीं हो पाए? अच्छा, कौन सी रेंज के क्वेश्चन बेटा? सर एक क्वेश्चन ऐसे गिवन था, -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7 एंड एक -7 मिनट, इज एक लेस मिनट रुक, देन। एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुक। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया। कभी कभी ऐसा गड़बड़ होती है। हाँ हाँ, बोल, क्वेश्चन बोल। -3 is less than equal to x is less than equal to 7 and -7 is less than equal to y less than 12. लेस देन इक्वल टू या लेस देन 12? If less than, ओके, ठीक है बच्चे। हाँ, क्या बोल रही है? then the range is x plus y. x प्लस वाई की रेंज तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। x प्लस वाई, ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा लेस देन 19। ये आंसर होगा, क्योंकि बेटा 19 इक्वल टू में नहीं हो पाएगा ना, ये इक्वल टू में, ये इक्वल टू में नहीं है, इसका मतलब सम कभी 19 नहीं हो पाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता तो क्या होता है? x माइनस वाई क्या होता है इसका? भाई कोई कोई भी बता सकता है ना? अच्छा क्वेश्चन है, कुछ सीखने को मिलेगा। बताओ बताओ। सर 5। अब देखो, इसमें थोड़ा सा सीखो। जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी में एडिशन ही वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं होता। इनइक्वलिटी में क्या होता है? एडिशन वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं होता। तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, हमें करना है सब्ट्रैक्ट, लेकिन हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे x y से माइनस वाई निकालो, कोई बताएगा माइनस वाई कितना होगा? -12। ये साइन चेंज हो जाएगा ऐसा, इट इज -12 एंड दिस इज 7। ठीक है, अब इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, मतलब माइनस वाई कितना हो गया, इसको इधर से लिखते हैं, ग्रेटर देन -12 एंड लेस और इक्वल टू 7। अब और x कितना था? x था हमारे पास -3 से 7। ठीक है, अब ऐड कर दो। तो ये हम ऐड कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे। एडिशन ही वैलिड है, सब्ट्रैक्शन वैलिड नहीं है। तो x माइनस वाई इट इज 14 ग्रेटर देन -15। तो -15 से 14 आंसर होगा। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि हम एडिशन कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कभी सब्ट्रैक्ट करना है तो जिसके आगे माइनस साइन आ रहा है उसका साइन चेंज कर लें, और उसकी इनइक्वालिटी के साथ जो प्लस का साइन था जिसके साथ, उसके साथ ऐड करें तो आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब चल रहे हैं। पता नहीं आज कुछ गड़बड़ हुई है, वो स्लाइड पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है इसमें। मैंने एडअप की थी बट मिस हो रही है कहीं ना कहीं। कभी कभी पीडीएफ बिगड़ जाती है, क्रैश हो जाती है, तो दिक्कत आती है। चलो जो भी है, हम बात कर रहे हैं बच्चों लॉगरिथमिक, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल ठीक है, अब इसमें भी हम बात कर रहे हैं किसकी? जॉन नेपियर की।
जॉन नेपियर। मैं कहानी आपको बता रहा हूं, हम लोग ये चीज अपन कभी ना भूलें, क्योंकि ये 12th में लगेगी, ये बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी लगेगा लॉग एक्सपोनेंशियल। और जब अगर आप एआई या एमएल करते हैं, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाला भविष्य, तो उसमें भी आपको मशीन लर्निंग में जो कैलकुलस, पूरा कैलकुलस वाला पार्ट आएगा, उसमें एक्सपोनेंशियल और लॉग लगेगा। तो जो भी मैं बता रहा हूं कि कैसे कोई मैथमेटिशियन कोई चीज सोचता है, उस पर वर्क करता है, और वो कैसे उस चीज को प्रिंसिपल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। मेरी नजर में जितना मैथ्स मुझे आता है, जो कि मेरे ख्याल से 1% भी नहीं है, जितना मैथ्स मुझे आता है, ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि वी आर नॉट अ मैथमेटिशियन, हम बस जो हो चुका है उस पर बात कर रहे हैं, और अपने ब्रेन के जरिए उस लेवल तक या उससे बियॉन्ड दी लेवल पहुंचना चाहते हैं जो आईटी जेईई के सिलेबस में है, दैट्स इट, ठीक है। तो जॉन नेपियर जो है, कुछ ऐसे मैथमेटिशियन हुए हैं, एक जॉन नेपियर है, एक लेमनीज है, और एक कार्ल गॉस है। हम इन तीनों की कहानियां पढ़ेंगे। न्यूटन भी है, न्यूटन भी, लेकिन न्यूटन ने कोई चीज शुरू नहीं की खुद से, मैक्सिमम चीजें उसे किसी ने बताया या कहीं से उसे नॉलेज मिली, शुरुआत की, और उसके बाद वो आगे बढ़ा बड़े स्तर पे, और वो कमाल का मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट था। लेकिन ये प्योर मैथमेटिशियन रहे हैं। कार्ल गॉस की कहानी सुनेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज जो आप चैप्टर पढ़ते हो, एपी जीपी जो भी हम पढ़ेंगे, वो इसने दी है। पूरे कैलकुलस में 50% जो है वो लेमनीज का दिया हुआ है, तो लेमनीज हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। हम अभी जॉन नेपियर के बारे में बात कर रहे हैं। जॉन नेपियर सबसे खास है। क्यों सबसे खास है? बेटा साइलेंट कर ले, या मतलब आवाज नहीं आनी चाहिए, माइक, या तो माइक है तो माइक बंद कर ले, ठीक है, जिससे सब लोग सुन पाए, ठीक है। जॉन नेपियर इसलिए खास है क्योंकि आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है, ठीक है, जॉन नेपियर शायद 1700 के आसपास, 17 और 18 के बीच में इसने एक्सपोनेंशियल दिया था, लॉग दिया था, ठीक है। आज तक के हिस्ट्री में जितने भी मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, उसको हमेशा आगे मॉडिफाई करके आगे बढ़ाया गया है, हमेशा उसे मॉडिफाई करके आगे बढ़ाया गया है। केवल जॉन नेपियर ही ऐसा है जिसने लॉग टेबल 1700 के टाइम में दी हुई है। आज तक लॉग टेबल वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंजेस, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, कोई नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो क्या सोच के गया, उसने अपनी थीसिस में एक्सप्लेन नहीं किया। उसने अपनी थीसिस में एक्सप्लेन नहीं किया कि जॉन नेपियर क्या सोच के गया। अब वो क्या सोच के गया मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो आप जॉन नेपियर, हर एक बच्चा बच्ची अपने आप को जॉन नेपियर समझे। जॉन नेपियर क्या करता था? उसने देखा कि 2 की पावर, सब लोग ध्यान से सुनना भाई, पहले एक्सपोनेंशियल आया था, वो लॉग नहीं बनाना चाह रहा था, लॉग तो गलती से बनाया। जैसे 2 है, 2 की पावर 0 होगी 1, 2 की पावर 1 होगी 2, 2 की पावर 2 हो गया 4। जॉन नेपियर कहता है बीच में 3 कहां गया? बीच में कहीं ना कहीं 3 जरूर आना था, ठीक है। तो जॉन नेपियर ने पूरे 10-11 साल रिसर्च वर्क किया है मैथ्स में, और उसने ये बताया कि 2 की पावर 0 पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, मतलब डेसिमल के 4 डिजिट तक आप कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग, अरे तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा, 2 की पावर 1 अगर 2 है, 2 की पावर 2 अगर 4 है, तो 2 की पावर 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, जो कि जिसकी अप्रोचिंग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही होगी? 3 आ रही होगी। ये जॉन नेपियर ने पावर निकाली है डेसिमल के 4 डिजिट तक विदाउट कैलकुलेटर, क्योंकि उस जमाने में कैलकुलेटर, कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है, कैलकुलेटर भी नहीं था। लेकिन उसने ये कैसे निकाला, ये अपनी थीसिस में उसने कभी नहीं लिखा, ठीक है, और ना उसने एक्सप्लेन की उस चीज को। तो आज तक के रिकॉर्ड में लोग यहां तक पहुंच नहीं पाए कि उसने कैसे सोचा होगा। आज भी इसलिए लॉग टेबल वैसी की वैसी है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब जॉन नेपियर यही करता था, मतलब मान लो तुम सुबह उठे, तुम जॉन नेपियर हो, तुम सुबह उठे, तुमने लिया 3 की पावर 0, 1 है, 3 की पावर 1 3 है, तुमने कहा 2 कहां गया? तुमने सोच लिया कि अब महीनों लग जाएं, मुझे 3 की पावर 0 पॉइंट समथिंग 4 डिजिट तक ये निकालना है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी हो? 2 हो। और ये इस पे उसने 11 साल काम किया,
और उसने लॉग टेबल और इसे, अब लॉग टेबल क्या है वो भी हम सीखेंगे कि क्या चीज है। तो अब कोई मैथमेटिशियन प्रिंसिपल कैसे बनाता है, जरा सुनना। उसने, उसका पर्पस क्या था, आप होते, आपका पर्पस क्या था कि एक बार वो क्या करेगा, वो यहां पर कोई नंबर लिख लेगा, मान लो उसने लिख लिया 5 और यहां पर एक नंबर लिख लिया 7 और यहां पर पावर वो फ्लेक्सिबल है, पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन 5 की पावर x 7 कब बनेगी, उस पर वो महीनों काम करेगा। तो ये दोनों उसके हाथ में है, ये दोनों उसके हाथ में है, उसका पावर पे कोई काबू नहीं है। ठीक है, क्या आप लोग एग्री हैं इस बात से? ठीक है, वो ये बोलता है कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि a की पावर x इक्वल टू n, जो भी रिजल्ट आएगा वो n, ये a बेस में जो भी मैं लिखूंगा, तो वो a लिखता था, वो n लिखता था, x फ्री था। तो उसने सबसे पहले कहा कि x तो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, x बिलोंग्स टू रियल, x कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, मेरा काबू नहीं है, मैं कुछ भी लिख दूं। मेरा मन चला कि 1/2 की पावर मुझे निकालना है 7, तो नेचुरल है अब मैं x की जगह नेगेटिव वैल्यू लूंगा, जिससे पलटेगी और उसके बाद 7 देगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये, उसे यहां पर अलग अलग नंबर चाहिए थे, उसे कभी भाई सब रखेगा ना, वो 1 भी चाहिए उसे, 2 भी चाहिए, 3 भी, 4 भी, यहां पे चेंज करने हैं उसे नंबर राइट हैंड साइड पे। तो अगर उसे राइट हैंड साइड पे नंबर चेंज करने हैं तो वो कहता है कि ए जो है, ए कभी भी, सॉरी ए नहीं, ए कभी भी 1 नहीं होगा, पहली बात, और ए कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि 0 की पावर x ले ली, अब यहां पे कुछ आएगा ही नहीं 0 के अलावा, यहां पे उसे नंबर चाहिए, अब वो 5 लिखना चाहे तो कभी 5 आएगा नहीं, वो 2 लिखना चाहे 2 कभी आएगा नहीं। ऐसे ही 1, अगर ए की जगह उसने 1 ले लिया तो 1 उसने लिख लिया तो हमेशा 1 ही आता रहेगा, नंबर चेंज ही नहीं होंगे राइट हैंड साइड पे। इसलिए उसने कहा कि ए जो है वो 0 या 1 नहीं होगा। दूसरी बात हो गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? है ना, बिल्कुल बेसिक आइडिया से बात कर रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए कि कोई भी मैथमेटिशियन कोई बड़ा काम नहीं, वो सोच सोच के काम कर रहा है। तो ए की वैल्यू जो है 1 और 0 नहीं होगी। अब वो ये कहता है कि ए नेगेटिव भी नहीं ले सकते, ए को नेगेटिव, क्योंकि उसे एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल बनाना है जिसे करोड़ों लोग करोड़ों साल तक सेम से रखें। ठीक है, सब लोगों से फॉलो कर पाए। तो उसने कहा ए की वैल्यू वही नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैंने ए की वैल्यू -2 ली और x कुछ भी हो सकता है, तो x कभी अगर मैंने 1/2 ले लिया तो रियल नंबर नहीं मिलेगा। मतलब इसको मैं 4 के बराबर करूं तो ये रियल नंबर ही नहीं है, तो ये कभी 4 के बराबर होगा ही नहीं। तो उसने जो केस अप्लाई किए उससे हमें कंडीशन मिली एक्सपोनेंशियल की, इसी को एक्सपोनेंशियल बोला गया, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है n = a की पावर x, ऐसे लिखते हैं, जहां a जो है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, पॉजिटिव होता है, और क्या नहीं होता, 1 नहीं होता। रीजन समझ में आया सबको? ठीक है, yes, 1, क्योंकि 1 होगा तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, n की वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी, तो नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, पावर में कुछ भी आ सकता है, तो x ऑल रियल था। अब खास बात क्या हो गई, अगर आप यहां पे पॉजिटिव क्वांटिटी रखोगे और पावर कुछ भी ले लो, n की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर आप x की जगह कुछ भी रख लो, अगर आप a की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो n हमेशा पॉजिटिव बनेगा। करके देख लो, कुछ भी आपके दिमाग में आए। तो एक्सपोनेंशियल का ये कंसेप्ट था। आपको ये कहानी सुना रहा हूं मैं, अभी भी आगे रहेगी, जैसे जैसे उसने प्रिंसिपल बनाए। इसमें ये काम का है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये काम का है, ये पता होना चाहिए कि n = a की पावर x is a exponential, a की पावर x is a exponential where a will be positive, not equal to 1, x will be all real, and because of that a is positive, so n is also positive. Then अब जॉन नेपियर हमारी तरह ही था। ठीक है, वो क्या करता था, मान लो मैंने लिखा 3 की पावर x = 81, तो x कितना होगा, 4, x की वैल्यू क्या लें कि 81 आएगा, 4। 3 की पावर में x क्या लें, x की वैल्यू 4 लें। ठीक है, मैं लिखा यहाँ पे 49 = 7 की पावर x की वैल्यू क्या लें कि 49 आए, मतलब 7 की पावर क्या लें, 49 आए, तो x की वैल्यू 2। अब क्या हो रहा था, जॉन नेपियर ने ये देखा
कि मुझे दोनों बार दोनों एलएचएस भी सॉल्व करना पड़ रहा है, आरएचएस भी सॉल्व करना पड़ रहा है, तब जाके वैल्यू आ रही है। जबकि उसे निकालना क्या है, वो तो नंबर रखेगा, उसे तो पावर चाहिए, उसे तो एक्स की वैल्यू से मतलब है केवल कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो जॉन नेपियर ये बोलता है कि उसने एक सिंबल बनाया जिसके जरिए डायरेक्ट पावर आए। ये बात समझ में आ रही है? मतलब उसे एलएचएस भी लिखना पड़ रहा है, आरएचएस भी फिर सॉल्व करके आंसर दे रहा है, तो उसे एक ऐसा सिंबल चाहिए था जिसके जरिए उसने रीड करना बना लिया। जैसे मान लो मैंने ऐसा बनाया कि उसने जो बनाया था कि लॉग बनाया उसने ऐसे कि अब उसको ऐसे लिखेगा ये, जिससे उसे रिजल्ट में जो मिलेगी वो पावर है। ठीक है, log 49 बेस 7। ठीक है, और इसको रीड करने का उसने तरीका बताया, उसने रीड करने का तरीका खुद से बनाया कि 7 की पावर क्या लें कि रिजल्ट 49 हो। 7 की पावर क्या लें कि रिजल्ट 49 हो, इट इज 2। तो पावर, अब यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, डायरेक्ट पावर आ रही है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस। जैसे मैं आपसे पूछूंगा अब कि 16 बेस 2, आंसर क्या होगा? 4। रीड करना सीखो। जो जॉन ने बनाया कि 2 की पावर क्या लें कि रिजल्ट 16 होगा, 4। तो डायरेक्ट पावर आती जा रही है। अब ऐसे करके चलता गया, तो मैं आगे ले जा रहा हूं। देखो, मैं अगर आपसे पूछता जाऊंगा और आप जवाब देते जाओगे कि यहां पर मैंने ले लिया 243 बेस 3, 2048 बेस 2, साइन पाई बाय साइन 60 डिग्री एंड sec 30 डिग्री। ठीक है, हाँ भाई, पहले का आंसर क्या होगा? 5। तो 5। 3 की पावर क्या लें कि 243 आए, तो 5 है। ठीक है, आंसर 5 है। 2 की पावर क्या लें कि 2048 आए, 11। अब लेकिन कई लोगों को दिक्कत आ रही होगी, कैलकुलेशन है। ठीक है, तो जॉन नेपियर ने उसका रास्ता बनाया। क्या रास्ता निकाला है सुनना। उसने कहा कि अगर ये भी 3 का कुछ पावर बनेगा और ये भी 3 का कुछ पावर बन रहा है, तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए 3 की पावर 5 लिखो, इसे 3 की पावर 1 लिखो। अगर दोनों की बेस सेम हो, इसे बेस बोलते हैं, जो एक्सपोनेंशियल में ये जो लिखी होती है बेस, अगर बेस सेम हो तो पावर का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता है। लाइक दिस वन, लॉग इसको 2 की पावर 11, इट इज 2 की पावर 1, दोनों की बेस सेम है, पावर का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाता है। ये मैंने नहीं बनाया, जॉन नेपियर की पैदाइश है। ठीक है, इसने जॉन नेपियर ने प्रोड्यूस किया था। हाँ भाई, log 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। sec 30 डिग्री क्या होगा? 2/√3। तो 2/√3 की पावर क्या लेंगे √3/2 आए? -1। हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो log, इसे √3/2 लिखा और इसको लिख लिया √3/2 की पावर -1। तो अगर बेस सेम है, पावर का डिवाइड करो, 1/-1, इट इज -1। ये जॉन नेपियर ने दिया कि अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड, जैसे इसमें अब आप कर सकते हो, बनाओ क्या बन रहा है। सर, हाँ बेटा, वो जो आपने समझाया वो एक बार फिर से समझा सकते हैं? कौन सा? सर, जब हमने लॉग दी पावर्स इक्वेट, तो जब बेस इक्वेट है तो पावर को डिवाइड कर हाँ, अगर दोनों की बेस सेम होती है तो पावर का डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 5, दोनों का 3 की पावर बेस 3 है, पावर का डिवाइड।
इसको 2 की पावर 11, 2 की पावर 1, दोनों का बेस 2 है, पावर का डिवाइड। ये √3/2 था, ये 2/√3 लिखा, √3/2 की पावर -1, दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड। इसमें भी वही हो जाएगा। हाँ बनाओ बनाओ। वन मिनट में आ रहा हूं बच्चों, 1 मिनट रुको। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। This is √12, this is 12 की पावर 2, so it is log 12 to the power 1/2 and 12 to the power 2। ठीक है, तो फिर से बेस सेम है, पावर का डिवाइड, मतलब 144 की पावर क्या लें कि √12 आएगा, तो हम कहेंगे बेस सेम है, पावर का डिवाइड 1/2/2, सो इट इज 1/4। ठीक है, अब ये प्रोसेस करते 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 उसने फिर प्रिंसिपल बनाया। तो प्रिंसिपल तो हम बाद में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देख लें एक बार ध्यान से, फिर मैं न्यूमेरिकल देता हूं। बेसिक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बड़े आगे समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बता? सर ये पावर फाइंड करने का तरीका। देख, दोनों सेम बनाने की कोशिश की। इसको 2 को अंदर ले गया तो 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। मुझे मालूम है ये 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये अगर 12 का स्क्वायर था तो ये 12 की पावर 1/2 था। अगर बेस सेम है तो पावर का डिवाइड कर देते हैं, उससे आंसर आ जाता है। तो बाकियों में भी कैसे, मतलब ये तो रूट का था, ये तो बाकियों में भी यही किया है। जैसे तू मुझे बता, अच्छा ठीक है, ये अलजेब्रा पार्ट है, अलजेब्रा पार्ट में हम कर तो लेते हैं, समझ में भले ही नहीं है। 32 1024 क्या होगा? सर स्क्वायर करना पड़ेगा 32। वो तुम देखो, दोनों को 2 की पावर में बदल दो, आंसर आ जाएगा। करना पड़ेगा वो अलग बात है, करके बता जल्दी से, आंसर दे। अपन तो बना रहे हैं क्वेश्चन। फर्स्ट 1/2। फर्स्ट का क्या आ रहा है? 1/2। ये होगा 2 की पावर 5,
और ये है 2 की पावर 10। अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा, आपको जो बताया कैसे निकला ये भी मैंने बताया कि आंसर इसका अपन ने निकाला 5 आया। तो मैंने आपको बताया कि जॉन नेपियर ये बोलता है कि अगर कभी आपको दिक्कत आएगी, बेस में कुछ होगा नहीं समझ में आए, तो दोनों को सेम बेस का बना ले। तो इसे 3 की पावर 5 बनाया, दोनों का बेस सेम था, पावर का डिवाइड करें उससे भी वही आंसर आता है, डायरेक्ट भी वही आ रहा है, कर वही रहे हैं। लेकिन अब क्या है, बार बार कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए उसने आसान रास्ते निकाले, क्योंकि मैथमेटिशियन वही है जो इजीली चीजों को एलेबोरेट करे। 2 की पावर, ये 2 की पावर 11 था, ये 2 की पावर 1 था, दोनों का बेस सेम, पावर का डिवाइड, इसमें भी वही किया, इसमें भी वही किया, इसमें भी वही कर रहे हैं। दिख रहा है अपन को, बेस सेम है, पावर का डिवाइड 5/10, मतलब आंसर 1/2 होगा। मतलब 1024 की पावर अगर मैं 1/2 ले लूं तो आंसर क्या आएगा, 32 आएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ बनाओ बच्चों, ये वाला बनाओ। अंदर से शुरू करो, बनता जाएगा। सर वो 5/2 से पहले क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, वो मैंने कट किया है बस। कुछ लिखा नहीं है। ठीक, 5/2 log of base 2 log of base 3 log of 2 base 2 of 5/2। सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है सर। इसको लिखेंगे 2 की पावर 9, ये 2 की पावर 1। हम कहेंगे दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड, तो ये हो गया 9। 9 कट गया, इस पूरे की जगह हमने लिख दिया 9। अब 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। तो इसमें 3 की पावर 1 थी, इसमें 3 की पावर 2, दोनों की बेस सेम है, पावर का डिवाइड, तो ये हो गया log 2। ये 2 हो गया इस पूरे की जगह, और बेस 2 है, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 1 log 2 बेस 2 इट इज 1। चमका होगा मेरे ख्याल से सबको? यस सर। ठीक है, हाँ बढ़िया बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। देखें, log क्यूब रूट ऑफ, नहीं हाँ, क्यूब रूट ऑफ 3 729 बना है। वो 3 क्यूब है, हाँ क्यूब रूट ऑफ 3 है, क्यूब रूट ऑफ 3 लिखा है, और वो ऊपर 729 है। ये 16√2 है, और ये 128 है। फिफ्थ रूट, ओके। आराम से बनाओ, कोई जल्दी नहीं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हुए तो हुए, थोड़ी दिक्कत तो आनी भी चाहिए। सर पहले वाले को सर पहले वाले का 18 है। हाँ 18 है। सर दूसरा वाला 1.6 है कि 16? 16 इंटू है बेटा, वो इंटू का साइन है। ओके सर। 16√2, ये है 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 4, ये है 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2।
सेकंड वाले का 7/2 है। देखते हैं। फर्स्ट वाला तो मैं बता रहा हूँ, तीनों बना लो आराम से, तीनों बना लो। ये हो गया 3 की पावर 6 और ये 3 की पावर 1/3। दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड 6/1/3। आंसर इज 18। यस सर। सर इसका 7/5 आ रहा है मेरा। देखते हैं, देखेंगे। अगला बना, अगला बना। सर अगले वाले का 3 है। देखते हैं फिर, थोड़ा तसल्ली रख, और लोगों को बनाने दे। 14/9। सर 112 है क्या? 112 देखते हैं बेटा क्या है क्या नहीं। सेकंड का ये कितना हो गया, 2 की पावर साइज 7 हो गया ना। हाँ, और इसको लिख लेंगे अपन 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 1/2। बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर एडिशन में 4 + 1/2 मतलब 9/2, तो 2 की पावर 9/2 हो जाएगा भाई। अब बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, पावर का डिवाइड कर दें, 9/2, सो इट इज 14/9। ऐसा आ रहा है, यस सर। देख लेना अच्छे से। यस सर। बनाओ, अगला बनाओ। मतलब इसका ये मतलब है कि 16√2 की पावर 14/9 लेंगे तो 128 आएगा। अब आप ऐसे नहीं निकाल सकते, तो उसने प्रोसेस बताई। इस प्रोसेस को फिर बाद में प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया गया, तो हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। थर्ड का आंसर 5 आ रहा है। देखते हैं क्या आता है। 15 आ रहा है। चेंज होते रहते हैं। देखते हैं, 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2
और उसकी होल पावर कितनी है 1/5। भैया अलजेब्रा, ये नंबर सिस्टम लग रहा है आप लोगों ने पढ़ा है 8, 9, 10th में। यहां पर 2 इंटू 2 की पावर 1/3। सो लॉग ये हो गया 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2/5। और यहां पर बेस सेम पावर ऐड, तो 2 की पावर 1 प्लस 1/3 इट इज 4/3। यहां पे भी बेस सेम पावर ऐड करो तो लॉग 15 और 2 7 सॉरी 25 प्लस 2 27, तो 2 की पावर 27/5 एंड 2 की पावर 4/3। हाँ भाई, अब बेस सेम है, पावर का डिवाइड, तो 27/5 बाय 4/3, तो ये पलट जाएगा, मतलब 27/5 इंटू 3/4, सो इट इज 81/20 आ रहा है भाई। मेरा तो ये आ रहा है। यस सर। बड़ी तकलीफ है ना ये सब एक्सपोनेंशियल वाले केस करने में, है ना। आना पड़ा हुआ है, लेकिन चीजें ऐसी हो जाती हैं, थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। मैथ्स में सब सही कर देंगे अपन। दिस वन, I have 1/6. 5/6. ठीक है, रुकते हैं, सब लोग बना सकते हैं भाई ये क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सर फोर्थ वाले का 5/6। ठीक है, अलग अलग बनाओ, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट करना है बस, दैट्स इट। सर 3/2 माइनस 2/3। ठीक है। वही ये लॉग था, तुम सोचो जॉन नेपियर ने जो बताया था, मैंने आपके सामने जरा सा एक्सप्लेन किया है, और कितनी तेजी से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। ये एक अच्छे मैथमेटिशियन की निशानी है कि आप, न्यूटन इसलिए बहुत फेमस है, न्यूटन ने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन चीजों को बहुत आसानी से एलिब्रेट किया। तो मजेदार चीज है, बनते हैं मैथ्स में, यही होता है, क्वेश्चन बनने चाहिए। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, लॉग 3 की पावर 2, बेस 3 की पावर 3, so 3/2 minus 2/3, so it is 9 minus 4/6, so it is 5/6। बिल्कुल सही है भाई। अच्छा, इसके अलावा आपको रैशनल वाला केस आते हैं, रैशनल, जैसे 2.3 बार को रैशनल टर्म में लिखना आता है सब लोगों को, याद हो, मतलब था कभी, ठीक है, 9, 8, 9, 10th में था, वो आना चाहिए, वो भी कभी कभी यूज होता है, तो मैं वो भी आपको बताता हूं, ठीक है, मैं वो भी लेके आता हूं जिससे आपको क्लियर रहे, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। आज स्लाइड में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं अलग से क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आपका काम नहीं रुके। ऐसा क्यों हुआ है आई डोंट नो, लेकिन ऐसा हुआ है। देखो, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, जैसे मान लो 2.35 बार, इसको P/Q के टर्म में कैसे लिखेंगे? क्योंकि मैं अभी तो क्वेश्चन नहीं दे रहा, लेकिन आगे क्वेश्चन दूंगा तो उसमें कहीं ना कहीं लगेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर 233/99। ठीक है, देखो इसके दो, मैं आपको याद दिलाता हूं, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो बेसिक तरीका है कि 35 बार का मतलब है रिपीटेशन है, 35 35 35 ऐसा चल रहा है। तो सिंपल सा काम किया था, बेसिक तरीका जो आपको 9th क्लास में शायद था, कि जितनी डिजिट पे बार होता है उतने 10 का मल्टीप्लाई, मतलब 2 डिजिट पे है तो 2 10, मतलब 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे ही हम दोनों साइड इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा
235.3535 ऐसा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -99x, और इसमें से 3/3 कैंसिल हो जाएगा, -233 आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, x इक्वल टू आ रहा है 233/99। ये आंसर है। अब लेकिन इतना लेंदी करने की जरूरत नहीं होती, कुछ लोगों को ट्रिक भी पता होती है, वो ट्रिक मैं सबको बता रहा हूं जिससे सबको याद रहे। कभी भी इसे एक ही लाइन में निकालना हो तो ध्यान रखना कैसे। तो देखो 2.35 बार लिखा है, सबसे पहले डेसिमल और बार दोनों हटा दो, इट इज 235। डेसिमल और बार दोनों हटा दिए। अब सब्ट्रैक्ट करो, जितने डिजिट पे, जितने नंबर पे बार नहीं लगाए उतने सब्ट्रैक्ट, मतलब 2 लगाए तो 2 का सब्ट्रैक्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। हाँ, हमने डेसिमल और बार हटा दिया, जो बना वो से लिखा, और जितने बार नहीं है उतने सब्ट्रैक्ट किए, और डिवाइड में जितनी बार, जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लगाओ, तो 2 डिजिट पे तो 99, तो आंसर होगा 233/99। अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तुम लोग बताओ, जैसे मैं लिखूंगा 12.71 बार। सर पहले 1271 लिख लेंगे। हाँ, पहले 1271 माइनस 12 12 और अपॉन 99, ये आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, जैसे एक आध और आप लोग बनाओ। 1735 minus 1 upon 999। बिल्कुल 1735 डेसिमल बार हटाओ, -1 अपॉन 999, ठीक है। अब कभी कभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर ऐसे में ऐसा ना आगे ऐसा आ गया, मान लो 1.735 था, मतलब डेसिमल जो है, रिपीटेशन जो है वो 35 का है, लेकिन डेसिमल के जस्ट बाद बार नहीं लग रहा। ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में शुरू की प्रोसेस तो वैसी रहेगी, क्या? जो न्यूमरेटर की प्रोसेस है वो सेम रहेगी। क्या रहेगी? डेसिमल और बार हटाओ, तो ये आ गया 1735। जितने पे बार नहीं लगा है उनका सब्ट्रैक्शन, मतलब 17 का सब्ट्रैक्शन, डेसिमल बार हटे हुआ है, ठीक है। बार को छोड़ के जितने डिजिट पे नहीं लगा उतना सब्ट्रैक्शन। डिवाइड में खेल है। डिवाइड में क्या खेल है? जितने पे बार लगाए उतने 9, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट पे बार नहीं लगाए उतने 0। सो आंसर इज 1735 माइनस 17/990। जैसे और देखो, मैं लिखता हूं 17.231 बार, 1 पे बार है। सर 17231 minus 17। तू लिख ले अपने हिसाब से, अपन बात कर लेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अ ट्रिक। अब ये लॉग वगैरह कहीं कुछ आ जाएगा या कहीं और आएगी, तो आप एक लाइन में बना पाओ, ये जरूरी है। So 17231 minus 1723 upon 900। ठीक है। डेसिमल और बार हटाया, 17231 माइनस जितने पे बार नहीं लगाए तो 1723, डिवाइड में जितने पे बार लगाए उतने 9, तो एक बार 9, और डेसिमल के बाद जितने पे बार नहीं लगाए उतने 0। क्या आंसर होगा? मेरे ख्याल से याद रहेगा, ठीक है, कहीं गलती नहीं हो सकती इसमें। तो हम लॉग पे थे, लॉग में जितना हमने सीखा उससे कुछ प्रिंसिपल बने हैं, वो प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं। बड़े बच्चों आगे, यस सर। देखो तो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉगरिथम। प्रिंसिपल ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट, लॉग m बेस a प्लस log n बेस a इक्वल टू log m इंटू n बेस a। पहला प्रिंसिपल है, अगर, पहले सुन लें फिर लिखना, अगर दोनों की बेस सेम है, ध्यान रखना बेस सेम होनी चाहिए, जितने ऑपरेशन है बेस सेम नहीं होगी अपन नहीं लगा सकते।
अगर दोनों की बेस सेम है, ये बेस कहलाती है, बेस सेम है और लॉग के आगे कोफिशिएंट 1 है, दोनों लॉग के आगे कोफिशिएंट 1 है, तो जब आप ऐड करते हो लॉग में लॉग ए लॉग एम प्लस लॉग एन, तो जो वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू, दिस इज बेस, तो लॉग एम जो वैल्यू होती है वो आपस में प्रोडक्ट में आती है अगर प्लस साइन लगाए तो, ठीक है। तो लॉग एम प्लस लॉग एन इज लॉग एम इंटू एन। अगर ये सब्ट्रैक्शन में होता, सर अगर कोएफिशिएंट लगाओ, कोफिशिएंट अगर सेम 1 नहीं होते तो क्या करते हैं, उसके लिए आगे थ्योरम है, मैं बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी फिर, है ना, मैं बता रहा हूं बेटा। लॉग एन बेस ए, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए, अगर सब्ट्रैक्शन आता है तो प्लस में, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा था तो सब्ट्रैक्शन में डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन आप जिसका कहोगे मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लिख ले। फिर अभी हमने जो किया था केस कि अगर मैं कहूंगा m की पावर n है बेस a, अगर m की पावर मतलब log m जो वैल्यू लिखी है उसकी कुछ पावर होती है, तो वो कहां जाती है, वो प्रोडक्ट में जाती है, वो प्रोडक्ट में आएगी यहां पर, ठीक है। तो कुछ ऐसी दिखाई देगी, इट इज n log m बेस a, इट इज इन प्रोडक्ट। और इसका उल्टा भी ट्रू है, इट इज वाइस वर्सा, मतलब अगर कुछ प्रोडक्ट में लिखा है तो आप पावर में ले जा सकते हो। तो ये उस चीज का जवाब है जो बच्चा पूछ रहा था कि सर अगर यहाँ पे कुछ और होता, कोफिशिएंट 1 नहीं होता, तो क्या करते बेटा हम, ये मान लें यहाँ पे 2 लिखा है, तो हम 2 कहां ले जाते हैं, पावर में, तो वो m की पावर 2 बन जाता है। तो अगर पावर में है तो आप प्रोडक्ट में ला सकते हो, प्रोडक्ट में है तो आप पावर में ले जा सकते हो। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो गलत नहीं होगा कि अगर n इंटू लॉग m बेस a लिखा है तो हम इसे पावर में वापस ले जाके log m की पावर n बेस a बना सकते हैं। देन फोर्थ है, अगर वैल्यू की पावर ना होके बेस की पावर हुई, m है और ये a की पावर अगर n है, तो अगर बेस की पावर होती है तो कहां जाती है, डिवाइड में जाती है, 1 अपॉन, मतलब ये ऐसा लिखा जाएगा, इट इज 1/n log ऑफ m बेस a। अगर वैल्यू की पावर होती है तो ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट में आती है, और अगर बेस की पावर होती है तो डिवाइड में जाती है। मतलब कोई पूछ सकता है ना कि सर मान लो बेस सेम नहीं है, मान लो मुझे ये लिखना है log, यहां पे लिखा है 3 2 बेस it is 24 plus log 3 बेस 24। मुझसे पूछा जाए इसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो, क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, अभी तो कर नहीं सकते, कैसे करेंगे बताओ, कुछ तो दिमाग लगाओ। 3 को पावर में ले जाएंगे, 3 को ले जाएंगे पावर में, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तभी लगेगा प्लस का साइन। 3 को पावर में ले गए, कितना हो गया बच्चों, 2 की पावर 3, 24 प्लस लॉग 3 बेस 24। अब दोनों की कोफिशिएंट 1 है, प्लस साइन है, लॉग m प्लस ये m है ये n है, क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू n, तो ये 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, बेस में भी 24 है, दोनों का बेस सेम है, पावर का डिवाइड, आंसर कितना होगा, चमक रहा है सबको, हाँ समझ में आना चाहिए। मान लो एक आध और क्वेश्चन इसको, इसी को समझाने के लिए। इसका आंसर क्या होगा, अगर अपन, अरे नहीं थोड़ा ये तो जल्दी बना दोगे तुम, इसको नहीं पूछना।
ऐसा कुछ दे दिया, पहले 6 को पावर में लेके जाएंगे। तो तुम चाहो तो इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 बेस सेम पावर हो जाएगी, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं इसे ऐसे भी बनाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है इस तरह का हो, ठीक है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है इस तरह का हो। या अपन एक काम करते हैं ना, मैं बना ही देता हूं इसे इस तरह से कि क्वेश्चन इस तरह का नहीं भी होगा तो भी अपन बना पाए। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अच्छा मैं बना दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसी तरह से बनता है। ये यहां तक समझ में आया सबको? टोटल 6 to 7 6 प्रिंसिपल है, ठीक है। एक हुआ एडिशन वाला केस, सब्ट्रैक्शन वाला केस, दो सबके में बेस सेम कोफिशिएंट 1, और अगर m की पावर वैल्यू की पावर में होगा तो प्रोडक्ट में जाएगा, बेस की पावर में होगा तो डिवाइड में जाएगा। क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे। और इसके बाद आता है, ये लिख लिया है क्या सबने? यस सर। तो देखो इसके आगे चलते हैं। फिफ्थ, है, अब जो केस है वो पावर वाले हैं, मतलब a की पावर अगर log b बेस a है, हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं, हमारे पास दो ही केस हैं पावर वाले। जब लॉग में पावर होगा तो उसे सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। अगर a की पावर में log b बेस a है तो यहां पर अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ये हट जाता है, केवल b बचता है। मैं सबके प्रूफ बता दूंगा, आप जिसका कहोगे हम उसके प्रूफ करेंगे, ठीक है। बस पहले लिख लें और लॉजिक समझ लें क्या किया है। अगर बेस और लॉग की बेस, एक्सपोनेंशियल वाली बेस और लॉग की बेस सेम होती है तो ये हट जाता है, मतलब इसे कैंसिल नहीं किया था, लेकिन याद करने के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूं कि ये हट जाता है, केवल जो वैल्यू होती है वो बचती है। लाइक आपसे पूछेगा कि फाइंड x if 2 to the power log x base 2 minus 5 equal to 7, ऐसा बोलेगा। तो log 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये दोनों बेस सेम है, एक्सपोनेंशियल की बेस और लॉग की बेस सेम है, कट जाएंगे तो x बचेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7, x की वैल्यू होगी 12, इस तरह से। वैसे ही कट से जाते हैं सर। ये कट नहीं रहा है, ये प्रोसेस से हो रहा है। कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे डिराइव करते हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है। एक एक करके डेरिवेशन सीखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। 6 नंबर और देख ले बेटा, फिर आखिरी में बेस चेंजिंग थ्योरम है वो बताऊंगा और फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले ये 6 और बता रहा हूं। जब भी पावर में अगर लॉग होता है तो उसे सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, तो मैं वो दोनों मेथड बता रहा हूं। बाकी 4 वो होगा, 4 और 2 6, ये 6 हो गए, टोटल 7 है। 7 अपन आखिरी में देखेंगे, पहले इन सबके डेरिवेशन जिसके आप कहेंगे उसके बता दूंगा मैं। 6 वाला है a टू दी पावर, अगर बेस सेम नहीं हुई, दोनों की बेस सेम नहीं है, यहाँ पे b है यहाँ पे c है, मान लो a टू दी पावर, ऐसे पढ़ते हैं ऐसे, a टू दी पावर log b बेस c, a टू दी पावर log b बेस c। अगर ऐसा होता है तो इट इज कॉल्ड रोटेशनल प्रॉपर्टी, रोटेशन हो जाता है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा होगा कि b इधर आ गया, log और a log के अंदर, बेस वहीं की वहीं है, a b की जगह b a की जगह आ जाता है, रोटेट हो सकता है। फिर इसको करने का फायदा क्या होता है सर? इसका फायदा क्वेश्चन सॉल्व करने में होता है और क्या फायदा होगा, तो ये देखना चाहिए। क्या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या मतलब, क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही, तसल्ली रख तसल्ली रख, क्वेश्चन सॉल्व करने में ही है और क्या फायदा। अच्छा देखो डेरिवेशन पे बात करेंगे, लिख लें जल्दी से। हाँ जैसे मैं 6 पे एक क्वेश्चन देता हूं,
इसका आंसर पूछ रहा है। सर 0 पर टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बस ये आपको देखना चाहिए कि यहां पर लॉग की बेस देखो, बेस यहां पे 4 है, यहां पर भी बेस 4 है। अगर मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो यही बनेगा, मतलब ये दोनों सेम है। तो ये गया, ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, सेम। इसका बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, रोटेशन प्रॉपर्टी लगा दूं, तो ये 5 आ जाएगा, इधर 4, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये इससे कैंसिल। तो आंसर समझ में आ गई सर। ठीक है। तो अब चमकने ऊपर चमक जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आइए अपन डेरिवेशन में बात करते हैं। अब डेरिवेशन सीखने से पहले आपको थोड़ी सी चीज सीखनी पड़ेगी कि लॉग बना कैसे। तुमने ध्यान दिया हो अगर, अभी तक हम एक्सपोनेंशियल को बोलते थे n इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। ध्यान से सुनना बच्चों, n इक्वल टू था ए टू दी पावर एक्स। मतलब हम लिख रहे थे, हमने यहां से शुरू किया था कि 49 इक्वल टू था 7 की पावर x, और x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। हम ऐसे पढ़ रहे थे कि 7 की पावर क्या लें कि 49 आए। मतलब n की जगह कौन था 49, a की जगह 7 था, और x की जगह x था। हमने इसी को कैसे लिख लिया था, हमने ऐसे लिख लिया था, हमने इसको ऐसे लिख लिया था और कहा था कि 7 की पावर क्या हो गया 49 आए, तो आंसर 2 आ रहा था, तो x की वैल्यू 2 थी। तो इसी तरह से हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट किया कुल मिला के। तो इसको कैसे लिखें लॉग में, लॉग n, ये बेस में आ गया था a इक्वल टू एक्स। ये चमक रहा है क्या? यस सर। जो हमने किया था वो ठीक है, अपन ने क्वेश्चन बहुत सारे बना लिए, लेकिन बेसिक तो समझना पड़ेगा कि आया कैसे। ये जो x था, ये x था, तो यहां पे x आ गया, ये बेस में चला गया था, तो a बेस में चला गया, दैट इज कॉल्ड लॉग। कंडीशन वैसी की वैसी रहेगी। इसमें n क्या था, पॉजिटिव था, a पॉजिटिव था, 1 नहीं था, x ऑल रियल था। यहां पे भी वही है, लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बिकॉज n पॉजिटिव था। लॉग का बेस पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में a पॉजिटिव था, 1 नहीं था, क्योंकि इससे ये बना है। तो इसके पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ है एक्सपोनेंशियल का ही है। अब इससे वापस कैसे आएंगे, तो अब ट्रिक बनाओ, सब लोग ध्यान से सुने। एक्सपोनेंशियल से इस पे आना सीखा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई 5 इक्वल टू 2 की पावर x लिखा है, इसको लॉग में कैसे लिखें, log 5 base 2 equal to x। log 5 बेस 2 इक्वल टू x, इसे कहते हैं लॉग। ठीक है, वी आर टेकिंग लॉग। ठीक है, और इससे वापस कैसे जाएंगे, तो वापस जाने का तरीका देखो, लॉग हटाना, लॉग को एलिमिनेट करो, ए इसे ले जाके इसके पास देना, और ये इसे पावर में उठाएगा। मतलब n इक्वल टू होगा क्या, a टू दी पावर x। लॉग हटाते हैं, जो बेस होती है वो इसे इधर राइट हैंड साइड पे जाके इसे पावर में लेती है, दैट इज n इज इक्वल टू a टू दी पावर x। जब हम लॉग हटाते हैं तो इसी का नाम है एंटी लॉग, इसे कहते हैं एंटी लॉग, मतलब हम लॉग हटा रहे हैं। और जब हम लॉग लगाते हैं तो हम कहते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने लॉग लिया है बेसिकली। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ रही हैं? अरे चमक रहा है क्या? अच्छा बताओ, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका आंसर दो, log x बेस 2 इक्वल टू 4। तो log हटाओ, क्या होगा, log हटेगा, ये इधर जाएगा, इसे पावर में लेगा, तो 2 की पावर 4, आंसर होगा 16। चमक रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो कभी भी अगर लॉग लगा है, लॉग लगाते कैसे हैं वो सिखा दिया। अगर हमने कहा कि भाई 5 की पावर x इक्वल टू है 10, तो x क्या होगा, तो क्या करेंगे, लॉग लगा रहे हैं, इसको नीचे ले जाओ, log 10 बेस 5। अरे इसको उल्टा करके लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया है। चमक रहा है क्या?
ज्यादा हो गया क्या? यस सर ज्यादा हो गया, कभी कभी हो जाता है ज्यादा। देखो अब डेरिवेशन बताऊंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नहीं तो फिर डेरिवेशन समझना है तो ये समझना जरूरी है। देखो कैसे, पहला डेरिवेशन देखते हैं। फर्स्ट क्या कर रहा हूं, एलएचएस जो था, एलएचएस ले रहा हूं। एलएचएस में लॉग एम बेस ए को पी मान लिया, लॉग एम बेस ए को क्या मान लिया, पी, और लॉग एन बेस ए को क्यू मान लिया। तो कोई बताएगा एम कितना होगा? अभी सिखाया, लॉग हटाना, ए की पावर पी, और एन कितना हो जाएगा, ए की पावर क्यू। तो भाई अगर मैं एलएचएस बोलूं तो आप लोग एग्री होंगे, एलएचएस इसकी जगह पी ले लिया, मतलब पी प्लस क्यू आ रहा है एलएचएस, यस है ना? इस पूरे की जगह पी लिया, इस पूरे की क्यू। तो अब आरएचएस क्या आ रहा है वो देखते हैं। चलो आरएचएस करें। आरएचएस क्या था? आरएचएस था लॉग एम इंटू एन बेस ए। एम कितना होगा, एम कितना है, ए की पावर पी, निकाल रखा हमने। एन कितना है, ए की पावर क्यू, और बेस है ए। और तुम लोगों ने सीखा हुआ है, जॉन नेपियर जिंदाबाद, बेस सेम है, पावर ऐड, बेस ए, दोनों की बेस सेम, पावर का डिवाइड। आंसर आ रहा है पी प्लस क्यू, एलएचएस बराबर आरएचएस, मतलब ये ट्रू है। अगर ये चमका है, एक बार खुद से सेकंड प्रूफ करो। एक बार आरएचएस फिर से बता सकते हैं क्या? आरएचएस एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ आरएचएस भी कर सकते थे, आरएचएस से भी कर सकते थे। सेकंड वाला खुद से प्रूव करो, बनेगा। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो आरएचएस। आरएचएस में हमने एलएचएस शुरू करने से पहले लॉग एम बेस ए को पी माना था, लॉग एन बेस ए को क्यू माना था। यहां से लॉग हटाया था तो एम था ए की पावर पी, लॉग हटाया था एन था ए की पावर क्यू। तो एम और एन की वैल्यू आरएचएस में रख दी। आरएचएस में एम इंटू एन था, एम की जगह ए की पावर पी रखा, एन की जगह ए की पावर क्यू रखा। बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ए की पावर पी प्लस क्यू, और बेस ए, दोनों का बेस सेम होता है तो पावर का डिवाइड हो जाता है, सो इट इज पी प्लस क्यू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बनाओ, बनेगा। हुआ? हाँ अपन स्लो चल रहे हैं, काफी स्लो चल रहे हैं। अरे किसी को तेज तो नहीं लग रहा? तेज लग रहा है? हाँ कर या ना कर? सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है। थोड़ा थोड़ा लग रहा है, अच्छा ठीक है। मैं थोड़ा और स्लो होता हूँ, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, हो सकता है मैं तेज हो जाता हूँ, इस पर मुझे कोई शक नहीं है। इसमें भी यही करेंगे, इसको P लिखा, इसको Q लिखा, तो LHS क्या बना बच्चों? P माइनस Q। भाई हमने L इसको लिख लिया है P, इसको लिख लिया है Q, तो ये P माइनस Q बना है LHS। RHS शुरू करें। RHS क्या है? लॉग M अपॉन N बेस A। ये बस मैं डेरिवेशन बता रहा हूं, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे आया। A की पावर P अपॉन A की पावर Q बेस A। M और N की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दी है। अब बेस अगर सेम होती है, पावर का डिवाइड हो जाता है अगर डिवीजन में है, तो ये A की पावर हो जाएगा P माइनस Q, और बेस है A, दोनों का बेस सेम, पावर का डिवाइड, सो इट इज P माइनस Q। तो LHS बराबर आ रहा है RHS के, एंस प्रूफ। देख लें भाई, देख लें, कोई समस्या हो तो पूछें। और नहीं तो अपन आगे बढ़ेंगे। सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। इसका डेरिवेशन बताऊं क्या?
कम से कम इनको याद जरूर रखना, ये इन पे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आते हैं भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ये फोर्थ में, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। ये दोनों तो याद रखना ही है, सब याद करने वाला है। किसी को कहीं कुछ डाउट आ रहा हो तो पूछें। ठीक है, ये हमने ये दोनों बना लिए थे। इसमें किसी को प्रूव करवाना है? नहीं करवाना, अच्छी बात है, बस याद रखना फिर। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। पूछे जाते हैं क्या? क्या डेरिवेशन नहीं पूछे जाते बेटा? ओके सर। हाँ, डेरिवेशन नहीं पूछे जाते, बस ये मन के सुकून के लिए बताया जा रहा है। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ट्राई करें। जो भी फॉर्मेट, जो फॉर्मूले आपको 6 बताए हैं उनसे शुरू कर रहा हूं। हाँ, एक बेस चेंजिंग थ्योरम रह गई है, वो आज नहीं उठा रहा हूं, पहले इसके क्वेश्चन बना लेते हैं। अरे आपने कहा कि 7 है। हाँ, 7 कहलाती है बेस चेंजिंग थ्योरम। अब एक बच्चे ने बोला आज कुछ ज्यादा ही लग रहा है, ज्यादा हो गया है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। स्पीड भी थोड़ी ज्यादा लग रही है क्योंकि ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया है तो पहले आज इसी के क्वेश्चन बनाते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसे देख लेंगे, अभी खत्म नहीं हो रहा लोग, चलेगा। ज्यादा हो गया सर। हाँ तो हो गया था ज्यादा। तुम अभी बढ़े रहे हो धीरे धीरे। बनाओ बच्चों। 3 log 2 base 72 plus 2 log 3 base 72। सब 1 आ रहा है। देखते हैं। बना रहा है। बनाओ बनाओ, मैं तेज नहीं चलना चाहता, स्लो चलना है। इधर जाएगा log 2 की पावर 3 बेस 72 प्लस log 3 की पावर 2 बेस 72। तो ये हो गया log 8 बेस 72 प्लस log 9 बेस 72। अब दोनों का कोफिशिएंट 1 है, बेस सेम है, log m प्लस log n, इट इज log m इंटू n। तो 8 इंटू 9 इट इज 72 बेस 72। दोनों की बेस सेम है, पावर 1 है, आंसर इज 1। और बना है टू log 3 बेस 8। बनाते चलो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। सर सेकंड वाले का क्यूब रूट 3 है। क्यूब रूट 3। The cube root 3। क्यूब रूट 3। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं।
हाँ भाई देखो, इसमें नहीं सेम, अगर बेस सेम नहीं है तो रोटेट करते हैं। रोटेट किया तो 3 इधर, जब भी पावर में लॉग आएगा तो दो ही फॉर्मूले हैं हमारे पास, दो ही थ्योरम है, दो ही प्रिंसिपल है, उन्हीं प्रिंसिपल को लगाना है। ठीक है, और ये हो गया 2 बेस 8। अब बेस 8 आपको पता है, ये आप सेम बना सकते हो, बेस से सेम बना वही जो सीखा है। तो 2 और 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, दोनों की बेस सेम, पावर का डिवाइड, सो इट इज क्यूब रूट ऑफ 3। अरे चमक रहा होगा। Yes, sir. बनाए बनाए। 3 सोचो तसल्ली से। क्यूब रूट जेड। जेड नहीं है, 2 है। तेरी गलती नहीं है, कुछ राइटिंग ऐसी हो रही है। ठीक है, और बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अपन इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जितना सिखा दिया है तो बढ़िया रिवाइज करके आना है, इससे क्वेश्चन बने आपसे। देखो इसको कैसे, a हाँ, into b क्यूब रूट 2 है। a इंटू बी क्यूब रूट 2 है। सबसे पहले हम a निकालते हैं, तो फिर वही रोटेट करें, तो 2 की पावर लॉग, ये 11 पहुंच जाएगा, और ये होता है 11 की पावर 3। तो बेस सेम है, पावर का डिवाइड 2 की पावर 1/3। और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे लॉग m n o, कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, हम तो 2 के लिए बनाया था। तो सबका कोफिशिएंट 1 है, बेस सेम है, तो ये सर बी का लॉग, तो ये भी 231 है, ये भी 231 है, 1। तो b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2 की पावर 1/3 है, तो a इंटू बी इक्वल टू होगा 2 की पावर 1/3। देख लें अच्छे से, और क्वेश्चन करते हैं। बड़े आगे, यस सर। फोर्थ, ये इंटू में लिखा है 3 टू दी पावर लॉग 3 टू दी पावर 2 इंटू लॉग 8 बेस 81। मतलब ये ऐसे लगा देता हूं ब्रैकेट, ठीक है।
बनाओ बनाओ बच्चों। सर सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर दे रहे हैं। जो भी जैसा भी आंसर आ रहा हो वैसा दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहला तो ये 2 को ले जाएंगे पावर में, एग्री? सर 2 raised to the power 3/2 आ रहा है। हाँ ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन देखो दो तरीके हैं, या तो इसे पावर में ले जाओ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर log 8 स्क्वायर 81, ठीक है। 81 3 का मल्टीपल है, इसलिए 3 ऊपर ले जाएंगे। अब ये रोटेट कर दो, तो ये 64 था, 64 नीचे आ गया, log ये 3 और 81 को लिख दिया 3 की पावर 4, 1/4। बेस सेम, तो 64 की पावर 1/4, तो भाई ये 2 की पावर 6 होता है, इसकी पावर है 1/4, तो 2 की पावर आ रहा है 3/2, यस सर। है ना। बनाओ फिफ्थ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तसल्ली से बनाए। बताएं भाई आंसर। सर एक मिनट सर, वो टाइम नहीं दिख रहा। हाँ आराम से बना, आराम से बना, कोई जल्दी नहीं है, अभी टाइम भी है हमारे पास। 510, ओके, देखेंगे। तीनों में रोटेट ही करना है, बस ये थोड़ा सा आप चाहो तो इसको पावर में ले लो, और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे वो वाला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते थे। कैसे? आप इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, जैसे 3 की पावर 2 इंटू लॉग 8 बेस 81 है, तो आपने सीखा हो कि a की पावर अगर m इंटू एन होती है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m होल पावर n, क्योंकि पावर जो वो पावर का ही मल्टीप्लाई होता है। तो आप ये कर सकते हो, ये m है ये n है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 की पावर 2 होल पावर log 8 बेस 81, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 log 8 बेस 81। अब रोटेट कर लो, एक ही बात है, तो ये हो गया 8 log 9 और 81 को लिख देंगे 9 स्क्वायर, तो यहां से आ गया 8 की पावर क्या 1/2। अब आप चाहो तो इसे 2 की पावर 3 लिखो, तो 2 की पावर 3/2, जैसा आप चाहें। आपको अगर याद रखना है कि हम तो पावर में ले जाएंगे, तो बिल्कुल बिंदास ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा ठीक है, देखो भाई सबसे पहले हमने रोटेट किया तो 5 की पावर log 81 को लिख लिया 3 की पावर 4, बेस में था 3 की पावर 1 प्लस इसको भी रोटेट किया क्योंकि सेम नहीं है तो रोटेट कर दो। तो 36 की पावर log, अब दोनों 3 में आ सकते हैं तो ये ऊपर जाके 27 को लिखा 3 की पावर 3 और 9 को लिख लिया 3 की पावर 2। फिर ये 4 तो आप ऊपर ले गए तो 7 की पावर 4, अब रोटेट करो तो 7 की पावर 4 log 3 और 9 को लिखा 3 की पावर 2। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आया होगा सबके? यस सर। ठीक है बच्चे, अब बेस सेम है, पावर का डिवाइड तो 5 की पावर 4, बेस सेम है, पावर का डिवाइड 3 की पावर 2, 3/2 और 7 की पावर 4 और बेस सेम है, पावर का डिवाइड इट इज 1/2। ये हो जाएगा 625, 5 की पावर 4। इसमें इसको लिख लेते हैं 6 की पावर 2 और ये पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का 4 इंटू 1/2, तो ये 2 2 625 प्लस इसकी पावर के पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा, तो 6 की पावर 3 एंड 7 की पावर 2, तो ये है 625 प्लस ये है 216 एंड दिस वन इज 49। जो भी गंदा संदा सा आ रहा हो, इट इज 15 और 5 20, 2 तो 5 और 4 9 एंड 890 आंसर है। अच्छा बच्चों, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? ये 6 प्रिंसिपल थे, इन पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना। और एक और बचा है, दैट इज कॉल्ड बेस चेंजिंग। अभी लॉ खत्म नहीं हो रहा, उसके बाद हम सब पे क्वेश्चन बनाने के बाद जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, जो जेई में है। जेई में जेई आईडी जेई में लॉग ना होके लॉगरिथमिक इक्वेशन है, मतलब उसमें वेरिएबल दिया होगा। ये जितने प्रिंसिपल हम सीख चुके हैं या आगे एक और सीखने वाले हैं, वो सब उसमें अप्लाई होके फिर आंसर आता है। ठीक है? हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? 26 को जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये आएंगे ना, ये सब इसके क्वेश्चंस भी? 26 को है? यस सर। 26 आज कितनी है? अच्छा, नेक्स्ट वीक में है क्या? यस सर। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूं, चलेगा? यस सर। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंफर्म करता हूँ बेटा है या नहीं है। ठीक है बच्चों? सर मॉड्यूलस का? मॉड्यूलस इसके बाद आएगा, लॉग के बाद। लॉग एक्सपोनेंशियल के बाद मॉड्यूलस आएगा, उसके बाद थोड़ा सा सेट आएगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सेट बताना है। ठीक है? ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे।